सीढ़ी के चलने जैसे था। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी रुकना, कभी चलना। धीरे धीरे उनको अपनी मंजिल मिल ही गई। कूड़ेदान पर पड़ी एक लोहे की बाल्टी ही उनकी असली प्रॉपर्टी थी। अब तो आए दिन उनसे मुलाकात होती रहती। कभी बाल्टी के अंदर आराम करते तो कभी बाल्टी के हैंडल पर बैठकर मौसम का मिजाज लेते। सुबह जब भी मैं आग जलाने जाता, एक बार बाल्टी में ज़रूर झांक लेता। शायद उनको देखना ही मेरी गुड मॉर्निंग थी। एक सुबह मैंने बाल्टी के अंदर झांका तो पाया मिस्टर इंडिया अपने निज निवास से फरार थे। मुझे लगा शायद यहीं कहीं कूड़ेदान में छिपे होंगे। मैंने आग जलाई और तापने बैठ गया। कुछ देर बीत जाने के बाद मैंने पुनः निरीक्षण किया, किंतु उनका कहीं अता पता न मिला। मुझे लगने लगा मिस्टर इंडिया का कोई नया घर मिल गया, इसलिए वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। किंतु उनको ऐसे करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था। जहाँ वो गए हैं क्या वह जगह सुरक्षित है? खैर जाने दो, हमें क्या, दोस्त के नाते बोल रहा हूँ। नहीं पार्टी देनी थी तो ना देते, लेकिन ऐसे चले जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। सारा दिन बीत गया, महोदय का कोई अता पता नहीं मिला। तब मेरा संदेह सत्य में परिवर्तित हो गया। मुझे लगा जाने दो, उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, मैं भी कहाँ दोस्ती करने चला था। शाम तकरीबन 6 बजे कूड़ेदान में पॉलीथीन के खरखराने की ध्वनि सुनाई दी। पास में जाकर देखा तो एक गिट्टी से भरी बोरी जो दीवार से लगा कर रखी थी के नीचे मिस्टर इंडिया एक पतंगा मुँह में दबाए उसे परलोक भेजने पर आतुर थे। पहले लगा उसे छुड़ा दूं, परंतु दोस्त का खाना कैसे छीन लूं, ये भी दुविधा थी। फिर उस पतंगे का आधा शरीर तो मिस्टर इंडिया खत्म ही कर चुके थे। बच भी जाते तो कौन सा मोदी जी उन्हें विकलांग कोटा से नौकरी पर रख लेते। मुंह फेर कर वापस आग के पास आकर बैठ गया। थोड़ी सी प्रसन्नता हुई। चलो महोदय का कुछ पता तो चला। प्रकृति भी बड़ी अजीब है। 4 पैर वाले जीव का एक पैर खराब हो जाए, फिर वह उसे 3 पैर पर चलने का मास्टर बना देती है। मिस्टर इंडिया अब 3 पैर पर ही शिकार करना आरंभ कर दिए। कुछ दिन बाद तो वो 3 पैर से ऐसे मटकते हुए चलते मानो उन्होंने मॉडलिंग सीख रखी है। समय एक सा कहाँ रहता है, बीच बीच में मौसम का मिजाज बदलता रहता है। अब तो मुझे स्कूल भी कभी कभार जाना पड़ता। मिस्टर इंडिया से मुलाकात कम होने लगी और वो भी अब तंदुरुस्त हो गए थे। कभी मिलनसार होता तो कभी दिन भर वो ना दिखते। एक दिन शाम तकरीबन 8 बजे मुझे बिल्ली की फुसकार सुनाई दी, जैसे वो किसी पर आक्रमण कर रही हो। मेरा शक सही था, वह बिल्ली मिस्टर इंडिया के घर में घुसकर उसे मार डालने पर आतुर थी। मैं जल्दी से कूड़ेदान की तरफ भागा। कूड़ेदान से लगभग 5 मीटर की दूरी पर मिस्टर इंडिया वैसे ही ज़मीन पर असहाय पड़े मिले जैसे मेरी पहली मुलाकात में मिले थे। किंतु इस बार वर्ड वार नहीं, कैट वार था, और शस्त्र चोंच नहीं, एक पिशाचनी का पंजा था। जैसे तैसे बिल्ली को वहाँ से भगाकर मैंने मिस्टर इंडिया को पुनः काल के गाल से बाहर निकाल लाया। उनकी हालत नाजुक थी। इस बार बड़ी बुरी तरह घबराए हुए थे। पिछली बार की तरह फिर से मैंने पूँछ पकड़ी और उन्हें उजाले में ले आया। इस बार उनके शरीर में कहीं छिद्र हो गया था, कहीं छिद्र हो गया था। थोड़ी शरीर में जान आई। कूड़ेदान से निकलकर मैदान में शिकार करने उतर पड़े। वाह रे शेर! उनकी हालत देखकर मेरे मन में एक कहावत आई, शिकारी गए शिकार पे, खुद शिकार हो गए। उनको ले जाकर पुनः अचेतावस्था में घर छोड़ आया। 2-3 दिन तक तो वो सहमे सहमे अपने घर पर ही ठहरे रहे। रात को आग बुझाकर मैं सो जाया करता था। एक दिन भूलवश मैं आग बुझाना भूल गया। राख में आग रह गई थी। सुबह जैसे ही आग जलाने पहुंचा तो देखा महाराज उसी राख से होली खेल चुके थे और अपनी आधी पूँछ आग को समर्पित कर चुके थे। हद होती है, तुम भी बड़े कमाल के हो यार। कभी चिड़िया पैर तोड़ देती है, कभी बिल्ली शरीर में छेद कर देती है। जब तुम्हें कोई परेशान नहीं करता तो खुद ही अपनी गलतियों से अपना नुकसान कर लेते हो। देव न मारे अपने मरे, ये कहावत सुनी थी, किंतु आज देख भी ली। मैं मन ही मन बुदबुदाता रहा। मुझे लगा इनकी ज़्यादा देखभाल करना भी बेकार है। जीव तथा मानव
मानव जीव का मेल कब तक चला है भला। इस बार मुझे दया नहीं क्रोध आया। मैंने मिस्टर इंडिया से कट्टी कर ली, उन्हें अकेला छोड़ दिया। सांसारिक कार्यों में मैं पुनः लिप्त हो गया। अब तो मैं उनकी हाल चाल भी न लेता। दिखें तो ना दिखें तो मुझे उनकी कभी कमी